क्लस्टरल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 16 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑन मार्च 31st 2000 XA after the close of accounts the capitals of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh rupees, 3 lakh rupees and 2 lakh rupees respectively। मार्च 31st 2001 XA के दिन अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद फर्म के बुक्स में पार्टनर्स माउंटेन, हिल और रॉक के कैपिटल्स क्रमशः 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए थे। Subsequently, it was discovered that the interest on capital at the rate of 10% per annum had been omitted। इसके बाद ये पता चला कि पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना छोड़ दिया गया था। The profit for the year amounted to 1,50,000 rupees and the partners' drawings had been Mountain 20,000 rupees, Hill 15,000 rupees and Rock 10,000 rupees। इस वर्ष का लाभ 1,50,000 रुपये था और साझेदार के आहरण या ड्राइंग्स इस प्रकार थे। माउंटेन 20,000 रुपये, हिल 15,000 रुपये और रॉक 10,000 रुपये। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर इंटरेस्ट या ब्याज की गणना या कैलकुलेशन कीजिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है और ये भी दिया है कि फर्म के बुक्स को मार्च 31st 2000 XA को क्लोज किए हैं और उस दिन तीनों पार्टनरों के कैपिटल्स थे क्रमशः 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। और ये भी दिया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट या पूंजी 10% प्रतिवर्ष के दर से है। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट या पूंजी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू द ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड विथ इंटरेस्ट का रेट अपॉन 100। तो यदि हम ओपनिंग कैपिटल्स जानते हैं, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें जो दिया गया है वो क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम अभी भी ओपनिंग कैपिटल जान सकते हैं और हम उससे कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हमें ओपनिंग कैपिटल का पता है, हाँ यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल का पता नहीं है, लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल का पता है और हम उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट या पूंजी को ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को घटाते हैं और प्रॉफिट शेयर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम में हमें दिया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया गया था और उसे छोड़ दिया गया था। तो चलो यहाँ पर कैपिटल पर इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, हम ड्राइंग्स को कम करते हैं और प्रॉफिट को जोड़ते हैं। अब हमारा एम क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना नहीं है। कैपिटल पर इंटरेस्ट को जानने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल को जानना है। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल को बाएं ओर रखते हैं और इन ड्राइंग्स को दाएं ओर भेजते हैं और इस प्रॉफिट शेयर को भी दाएं ओर भेजते हैं। तो इससे हमें ये मिलता है कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स और लेस प्रॉफिट शेयर। यानी कि ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए क्लोजिंग कैपिटल को ड्राइंग्स ऐड करना है और प्रॉफिट शेयर घटाना है। देखिए हम बाएं ओर में ड्राइंग्स को कम कर रहे हैं, इसलिए अगर हम ड्राइंग्स को दाएं ओर भेजते हैं तो हमें ड्राइंग्स को जोड़ना चाहिए। इसी तरह हम बाएं ओर प्रॉफिट शेयर जोड़ रहे हैं, इसलिए अगर हम प्रॉफिट शेयर को दाएं ओर भेजते हैं तो हमें इसे कम करना चाहिए। इसलिए ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और प्रत्येक भागीदार के प्रॉफिट शेयर को जानना होगा। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनरों के क्लोजिंग कैपिटल्स है क्रमशः 4 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस और हमें ये भी दिया है कि पार्टनरों के ड्राइंग्स है क्रमशः 20,000 रुपीस, 15,000 रुपीस और 10,000 रुपीस। ये दोनों चीज़ें हमें सीधे तौर पर दी गई हैं,
लेकिन हमें प्रॉफिट शेयर को सीधे तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बजाय ये दिया गया है कि इस वर्ष का प्रॉफिट 1,50,000 रुपीस है। इसका उपयोग करके हमें हर एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जानना होगा। अब प्रत्येक पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस नेट प्रॉफिट को जानना होगा जो पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। देखिए, नेट प्रॉफिट सीधे पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। नेट प्रॉफिट से हमें अप्रोप्रिएशंस एलोकेट करना होगा और फिर बचा हुआ नेट प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनरों के बीच बांटना चाहिए। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या बांटने वाले प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने हमें नेट प्रॉफिट से कैपिटल पर इंटरेस्ट या पूंजी को घटाना होगा। अब इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज कंसिडर नहीं किया गया था या छोड़ दिया गया, इसलिए नेट प्रॉफिट को कैपिटल पर इंटरेस्ट कंसिडर किए बिना पार्टनरों के बीच बांटना है, यानी कि सारे के सारा नेट प्रॉफिट पार्टनरों के बीच बांट देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि किस अनुपात या रेशियो में। देखिए, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसके अनुपात में नेट प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो नहीं दिया गया है। तो अब हम आगे कैसे बढ़ें? खैर, हम जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार यदि पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात के बारे में कुछ भी नहीं कहता है तो प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। यानी कि हमारे इस मामले में नेट प्रॉफिट को तीनों साझेदारों के बीच 1:1:1 के अनुपात में यानी कि बराबर बराबर बांटना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 1,50,000 रुपीस मल्टीप्लाइड विथ हर एक पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जार 3 50,000 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 50,000 रुपए। तो अब हम ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज को जानने के लिए सब कुछ है। तो चलो सबसे पहले एक हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। अब एक टेबल में एक कॉलम अमाउंट इन रुपीस पार्टनर माउंटेन के लिए, एक कॉलम अमाउंट इन रुपीस पार्टनर हिल के लिए और एक अंतिम कॉलम अमाउंट इन रुपीस पार्टनर रॉक के लिए लिखते हैं। सबसे पहले हर एक पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। आपको याद दिलाने के लिए प्रत्येक पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल इस प्रकार दी गई है: 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। आइए इन कैपिटल्स को हमारे टेबल में लिखते हैं: 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। इसमें आइए प्रत्येक पार्टनर द्वारा निकाले गए ड्राइंग्स को जोड़ते हैं। आपको याद दिलाने के लिए प्रत्येक पार्टनर द्वारा निकाले गए ड्राइंग्स इस प्रकार दिए गए हैं: 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। आइए इसे हमारे टेबल में लिखते हैं: 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब हमारे फॉर्मूला के अनुसार हमें प्रॉफिट शेयर कम करना है और जैसा कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है प्रत्येक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर 50,000 रुपये है। तो चलिए लिखते हैं लेस प्रॉफिट शेयर। चलिए प्रत्येक पार्टनर के लिए 50,000 रुपयों का प्रॉफिट शेयर लिखते हैं। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए सब कुछ है। अब पार्टनर माउंटेन के लिए 4 लाख रुपए और 20,000 रुपये के टोटल से यदि हम 50,000 रुपये घटाते हैं तो हमें 3,70,000 रुपये मिलते हैं। पार्टनर हिल के लिए 3 लाख रुपए और 15,000 रुपये के टोटल में से यदि हम 50,000 रुपये घटाते हैं तो हमें 2,65,000 रुपये मिलते हैं। पार्टनर रॉक के लिए 2 लाख रुपए और 10,000 रुपये के टोटल में से यदि हम 50,000 रुपये घटाते हैं तो हमें 1,60,000 रुपये मिलते हैं। अब क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल की जानकारी है, अब हम कैपिटल पर ब्याज या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस आपको याद दिलाने के लिए कि कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला या सूत्र इस प्रकार दिया गया है: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड विथ द इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल अपॉन 100। साथ ही कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज 10% प्रतिवर्ष के दर से है। तो इस जानकारी के साथ आइए कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं।
अब साझेदार माउंटेन के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज होता है उनकी ओपनिंग कैपिटल अमाउंट 3,17,000 रुपये मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 10/100। चलिए 100 के एक ज़ीरो को 10 के एक ज़ीरो से कैंसिल करते हैं और 100 के दूसरे ज़ीरो को 3,70,000 रुपीज़ के एक ज़ीरो से कैंसिल करते हैं। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 37,000 रुपीज़। यह है पार्टनर माउंटेन के कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज। अब साझेदार हिल के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज होता है उनकी ओपनिंग कैपिटल अमाउंट 2,65,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 10/100। चलिए 100 के एक ज़ीरो को 10 के ज़ीरो से कैंसिल करते हैं और 100 के दूसरे ज़ीरो को 2,65,000 रुपीज़ के एक ज़ीरो से कैंसिल करते हैं। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 26,500 रुपीज़। यह है पार्टनर हिल के कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज। अब साझेदार रॉक के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज होता है उनकी ओपनिंग कैपिटल अमाउंट 1,60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 10/100। चलिए 100 के एक ज़ीरो को 10 के ज़ीरो से कैंसिल करते हैं और 100 के दूसरे ज़ीरो को 1,60,000 रुपीज़ के एक ज़ीरो से कैंसिल करते हैं। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 16,000 रुपीज़। यह है पार्टनर रॉक के कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज। और इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।